दोस्तों, जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। और आज का ये वचन आप लोग ज़रूर पूरा सुनकर जाइएगा। किस प्रकार से परमेश्वर के दास ने इस बात को लोगों के सामने रखा है कि आज सिर्फ परमेश्वर के प्रेम को देखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसकी पवित्रताई को नहीं देख पाते, हम उसके क्रोध को भी नहीं देख पाते। क्योंकि परमेश्वर दयालु है, प्रेम करने वाला प्रेमी परमेश्वर है, लेकिन वो पवित्र भी है। वो प्यार करने वाला है तो वो क्रोध करने वाला भी परमेश्वर है, और वो चाहता है कि हम उससे प्यार करें। इस संसार के अंदर आज सच्चे परमेश्वर को ठुकराया जाता है, उससे नफरत की जाती है, उसका इनकार किया जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों के पास में जाता है तो लोगों को लगता है कि ये हमें क्या बचाएगा, जब खुद को नहीं बचा पाया। लेकिन परमेश्वर का ये प्रेम है कि उसने पूरे संसार से प्यार किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इसी प्यार को अभी जानना और पहचानना चाहिए। इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखकर जाइएगा, ताकि आपको परमेश्वर का वचन ब्लेस कर सके। और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए ताकि और लोगों तक पहुंच सके। आइए देखते हैं। और इस मंच से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मेरे कुछ मित्र हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूं। वो संख्या में थोड़े हैं, लेकिन पास्टर सलीम खान उस श्रेणी में है, मेरे मित्रों की श्रेणी में है जो संख्या में कम है। जैसे मैंने कहा कि 8-10 लोग हैं जो मेरे अच्छे मित्र हैं उसमें पास्टर सलीम खान मेरे एक अच्छे मित्र हैं। यद्यपि हम सब लोग अपने अपने मोर्चे, जहां प्रभु ने हमें सेवा दी है, राजस्थान, पंजाब, जहां भी प्रभु ने रखा है, हम सब अपना अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं। लेकिन कई ऐसे मौके, ऐसे अवसर मिलते हैं जहां हम एक छत के नीचे इकट्ठे हों। और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात होती है कि जब हम खुदा के खादिम दास लोग जब एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठे हों, ऐसे अवसर परमेश्वर हमें देता है। पास्टर देवेंद्र शर्मा जी भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और हमेशा मेरी यात्राओं में या कई सेवाओं में वो हमेशा शामिल रहते हैं। मैं उनकी सेवा के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मेरी पत्नी दीप्ति, हम पिछले 16 साल से लगातार परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, और परमेश्वर ने हमारी सेवा को आशीष दी है, हमारे घराने को आशीष दी है। इसके लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज मेरे साथ कुछ मेरे मित्र भी हैं, मेरे प्रिय मित्र दुबे जी और अपनी पत्नी के साथ यहाँ आए हैं, प्रभु को जान रहे हैं, उस बहुमूल्य यात्रा में प्रभु के पीछे पीछे चल रहे हैं, जान रहे हैं प्रभु को। लेकिन मेरा विश्वास है कि एक दिन वो, जैसे पौलुस कहता है कि मैं उसे संपूर्ण रीति से जानूंगा आमने सामने। आप उनके लिए प्रार्थना करते रहें। पास्टर गोपाल जी भी अपना समय दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह जब मैं यहाँ आने के लिए तैयारी कर रहा था, कल की पिछली रात भी, तो मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि प्रभु आप मुझे बताएं कि आज का संदेश क्या होगा। और दरअसल परमेश्वर ने मुझे एक ही संदेश दिया जिसमें पिछले लगातार 16 सालों से बांट रहा हूं। एक ही संदेश है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल में एक ही संदेश है जो महत्वपूर्ण है, जिसे हमें समझना है। रोमियो की पत्री, उसका 4 अध्याय 7 और 8 पद। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 7 and 8। अगर आपको मिलता है तो आप इस वचन को पढ़ें। प्रभु के वचन पर आशीष हो। धन है जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। इस पर मनन कीजिए, इस पर चिंतन कीजिए। जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। मुझे एक किस्सा याद आता है। मैं न्यूजीलैंड के ऑकलैंड एयरपोर्ट पर था, और वहां मुझसे मिलने एक मित्र आए, और उन्होंने मुझे एयरपोर्ट पर एक गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट पैक था, और उस गिफ्ट को मैंने अपने हैंडबैग में रख लिया। और जब हमारी फ्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ तो हम चेक इन के लिए आगे बढ़े, और तब सिक्योरिटी में, जब हम सिक्योरिटी क्रॉस कर रहे थे, हमने अपने सारे बैग्स सिक्योरिटी में डाल दिए। और तभी एक अलार्म बजा और एक पुलिस ऑफिसर वहां पर आया। उसने पूछा ये बैग किसका है। वहां बहुत सारे लोग खड़े थे।
तो मेरा बैग था। तो उन्होंने कहा कि आप इसमें क्या ले जा रहे हैं? मैंने कहा मेरी नॉलेज के अनुसार तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर फिर भी इसमें बीप बची है तो। फिर मुझे याद आया कि मेरा मित्र जिसने मुझे उपहार दिया था वो उसके अंदर है, जिसे मैंने अभी तक खोल के नहीं देखा। और तब मुझे उस पुलिस ऑफिसर ने एक्सरे में देखकर बताया कि इसके अंदर जो गिफ्ट है उसमें लोहे की कोई चीज है। और हमने उसे खोला तो वो एक जो फोर्क सेट आता है, जो स्पून सेट आता है, आपने देखा होगा, जो क्या कहते हैं उसे, कटलरी सेट होता है, वो सेट था। और पुलिस ऑफिसर ने कहा कि यू कैन नॉट कैरी इट, आप इसे जहाज में नहीं ले जा सकते, आपको इसे फेंकना होगा। और तब वो गिफ्ट निकालकर हमने उसको वहीं डस्टबिन में डाल दिया और हम आगे बढ़ गए। लेकिन जब हम आगे बढ़ रहे थे, ठीक उसी समय परमेश्वर मेरे से बात करने लगा, क्योंकि जीवित परमेश्वर है और बात करता है। हम किसी संत की आराधना नहीं करते, किसी मनुष्य की आराधना नहीं करते, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जीवित है। और उस जीवित परमेश्वर ने मुझसे कहा, तूने देखा कि कैसे इस मशीन ने उस लोहे की धातु को उसको पकड़ लिया, उसमें से कोई भी चीज बचकर नहीं जा सकती। ठीक इसी तरह मैं जीवित और पवित्र परमेश्वर हूं और मैं मनुष्यों के भेदों को जानता हूं, मनुष्य के मनों को जांचने वाला परमेश्वर हूं, और कोई भी मुझसे बचकर निकल नहीं सकता, कोई भी। इस पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन क्षणिक है। हम ज्यादा से ज्यादा इस पृथ्वी पर 50 साल, 60 साल, 70 साल, 90 साल, इससे अधिक हम इस संसार में नहीं जी सकते। एक दिन हमें जाना होगा, एक दिन हमें स्थान छोड़कर जाना होगा। लेकिन यहां पर एक प्रश्न है, एक सवाल है। धन है जिसके अधर्म क्षमा हुए, जिसके पाप ढांपे गए, वही परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है। कोई मनुष्य अपनी योग्यता, अपने वैभव, अपनी सामर्थ्य को, अपने ज्ञान को परमेश्वर के सामने रहकर ये नहीं कह सकता कि मैं इस योग्य हूं कि मैं आपके स्वर्गीय राज्य में, उस अनंत राज्य में मैं आ सकता हूं, क्योंकि मैं एक योग्य व्यक्ति हूं। बाइबल कहती है कि उसकी आंखें जो हैं वो लगातार मनुष्यों को देखती रहती है कि मनुष्य क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लगातार। यद्यपि प्रत्येक रविवार परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया जाता है, इस मंच से आपको कई बार परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की दया के बारे में बताया गया होगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि प्रभु के दास एक अनुभवी दास हैं और इस स्थान पर कई सेवक भी आ चुके हैं और निश्चित उन्होंने परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की दया का बखान किया होगा। लेकिन आज की सुबह मैं आपको उस परमेश्वर के क्रोध के बारे में बताना चाहता हूं। वो परमेश्वर वास्तव में आपसे प्रेम करता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप उसकी सृष्टि हैं, उसने आपको बनाया है। और जैसे एक रचयिता जो है अपनी रचना से प्रेम करता है, ऐसे ही परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। लेकिन हमें और आपको कुछ सिद्धांत समझने पड़ेंगे। मुझे याद है कि हमारे घर के पास में, जब मैं एक छोटा बच्चा था, एक रेलवे ट्रैक था और वहां पर दिन भर गाड़ियां निकलती थी। और कई बार जो शरारती बच्चे थे, उसमें से मैं भी एक बच्चा था, हम लोग रेलवे ट्रैक के पास जाते थे और पटरियों के ऊपर पत्थर रख देते थे, और जब ट्रेन उस पर से निकलती थी तो हमें बड़ा मजा आता था। वो पत्थर कुचल जाते थे, उनका राख बन जाती थी और वो सब, हम ये देखकर बड़े खुश होते थे और बहुत सारे पत्थरों को बिछा देते थे। और एक दिन क्या हुआ, जब हमने उस रेलवे ट्रैक के ऊपर बहुत से पत्थर सजाए हुए थे और हम इंतजार कर रहे थे कि एक ट्रेन आएगी और इन सारे पत्थरों को कुचल देगी। कभी कभी हम वहां पर सिक्का भी रख देते थे, कॉइन, 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का, और वो बड़ा हो जाता था, उसके ऊपर से जब ट्रेन निकलती थी बड़ा हो जाता था, हम बड़े खुश होते थे। और उस दिन क्या हुआ कि जब एक ट्रेन उस पटरी पर से जा रही थी तो एक पत्थर का टुकड़ा जो है वो बहुत तेजी से झिटक कर पास खड़े एक बच्चे के सर पर लग गया और उसका सर फट गया और उसका खून निकलने लगा और वो वहीं बेहोश हो गया। हम सारे बच्चे डर गए। हम क्या कर सकते थे, हम छोटे छोटे बच्चे थे। आनंद फानंद में हमने कुछ बड़े लोगों को बुलाया और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसको, मुझे आज भी याद है, उसको टांके आए और उस दिन के बाद से वो खेल खत्म हो गया, कोई भी पटरी पर नहीं गया। यद्यपि परमेश्वर प्रेमी है,
दयालु हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हम जानते हैं कि रेलगाड़ी का जो स्वभाव है कि हम उसमें जाएं, आराम से बैठ जाएं और वो हमारी यात्रा को पूरा करा देगी। आप उसमें निश्चित एक लंबी यात्रा कर सकते हैं। लेकिन जब आप उस रेलगाड़ी के सामने खेलेंगे, उस पर पत्थर मारेंगे, तो निश्चित ये आपको घायल कर सकती है, ये आपको चोट पहुंचा सकती है। मेरे प्रियो, आज की सुबह इस प्रकाशन, इस दर्शन को समझने की कोशिश कीजिए कि यद्यपि वो दया का धनी है, लेकिन वो पवित्र परमेश्वर है और हम उस परमेश्वर के साथ, उसकी पवित्रता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। We cannot play with the holiness of God. हम परमेश्वर की पवित्रता के साथ खेल नहीं सकते। जब आप सूर्य को देखते हैं, जिसको परमेश्वर ने बनाया है, उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस हैं। 6,500 साल से ये लगातार आपको प्रकाश दे रहा है, कभी खत्म नहीं होता। ना इसका हाइड्रोजन खत्म होता, ना कभी हीलियम खत्म होती। जब आप गैस का सिलेंडर जो घर में इस्तेमाल करते हैं, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद वो खत्म हो जाता है, 1 महीने के बाद खत्म हो जाता है, क्योंकि इतनी ही उसकी कैपेसिटी है। लेकिन 6,500 साल से ये सूर्य प्रतिदिन आपको प्रकाश देता है और इसका हीलियम और हाइड्रोजन खत्म नहीं होता। उसका जो बाहरी टेम्परेचर है लगभग 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोई मनुष्य उसके पास नहीं जा सकता, कोई वैज्ञानिक सूर्य के आसपास भी नहीं भटक सकता। लोग जुपिटर पर गए, चंद्रमा पर गए, लेकिन कोई सूर्य के पास नहीं जा सकता। अथाह आग है उसमें, अथाह आग। कल्पना कीजिए कि वो परमेश्वर जिसने सूर्य को बनाया है, वो कितना पवित्र और कितना महान और कितना वैभवशाली होगा, कितना प्रतापी होगा। इस समय जब आप इस स्थान पर बैठे हैं, आप जानते हैं कि आप 1675 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से घूम रहे हैं। आप 1675 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं। ये पृथ्वी हवा में घूम रही है 1675 किलोमीटर पर आवर। ना केवल इतना, लेकिन 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम सूर्य का चक्कर भी लगा रहे हैं। 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी से, 13 लाख गुना बड़ा। अगर पूरे लुधियाना शहर के अंदर अगर मैं एक बॉल छुपा दूं तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे। ठीक इसी तरह इस पूरे ब्रह्मांड में ये जो पृथ्वी है, एक बहुत छोटा सा ग्रह है। ये लगता है बहुत बड़ा है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में छोटा सा है, क्योंकि 13 लाख गुना बड़ा तो इससे सूर्य है जो आपको प्रकाश देता है। और ये कैसे हो गया? बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, और उजियाला, उसने कहा सूर्य बन जाए और सूर्य बन गया। इतना प्रतापी परमेश्वर है, जिसके कह देने से सूर्य अस्तित्व में आ गया, जिसके कह देने से पृथ्वी अस्तित्व में आ गई, संसार अस्तित्व में आ गए, ये फूल अस्तित्व में आ गए, और जो कुछ आप देखते हैं सब कुछ अस्तित्व में आ गया मात्र कह देने से। उसने कहा कि संसार बन जाए, और पास्टर साहब संसार बन गया। He said, let there be light, और प्रकाश हो गया। वो परमेश्वर, उस परमेश्वर के बारे में कल्पना कीजिए। कई बार हम सोचते हैं कि वो परमेश्वर वैसा है जैसा हम उसे जानते हैं, लेकिन बाइबल कहती है तुम मुझे अभी नहीं जानते। पौलुस भी इस बात को कहता है कि अभी दर्पण में धुंधला दिखाई देता है, लेकिन तब हम आमने सामने होंगे। उस परमेश्वर को जानना है। मेरे साथ एक वचन निकालें, भजन संहिता उसका 14 अध्याय और उसका 2 पद। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखें कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। उसे जानिए, उसकी इच्छा को जानिए। जब आप परमेश्वर को जानेंगे तो निश्चित आप परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे। परमेश्वर को जानने का मतलब है परमेश्वर की इच्छा को जानना। एक बार एक छोटा बच्चा कुछ बना रहा था, तो किसी ने पूछा क्या बना रहे हो? बोला मैं परमेश्वर का चित्र बना रहा हूं। तो प्रभु के दास ने कहा अच्छा ठीक है, जब बन जाए तो मुझे जरूर दिखाना। सारे लोग बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, तो धीरे से अपना वो कागज का टुकड़ा लेकर आया, कहता बन गया। तो क्या दिखाओ क्या बनाया तुमने?
कैसा परमेश्वर कैसा दिखता है? तो उस छोटे बच्चे ने उस सफेद पेपर के ऊपर गोल गोल लकीरें खींच रखी थी। इसे भारतीय दर्शन में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी तितवा ने देखी सूरत जैसी। मनुष्य अपनी कल्पना से ईश्वर को बना रहा है, लेकिन बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसे जाने, उसकी इच्छा को जाने। और उसकी इच्छा यही है कि जिसके अधर्म क्षमा हो और जिसके पाप ढांपे जाएं, और धन्य वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। अदन की वाटिका में एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका तीसरा अध्याय और 10वें पद को पढ़ें। उत्पत्ति की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय और उसके 10वें पद को पढ़ें। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हम सब जानते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, तो परमेश्वर आदम से मिलने के लिए अदन की वाटिका में आता था। आदम और हवा थे, पति पत्नी थे, और परमेश्वर उनसे मिलने के लिए शाम के समय में उनके साथ संगति करने के लिए आता था। और ये बड़ी अद्भुत संगति होती थी। ये सृष्टिकर्ता और सृष्टि के बीच संगति है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपनी सृष्टि के साथ बैठा है। मेरी कई दिनों की यात्रा के बाद जब मैं घर पहुंचता हूं तो मेरे बच्चे मेरे साथ बैठकर संगति करते हैं, बड़े खुश होते हैं कि पापा 3 दिन बाद लौटे हैं। ठीक इसी तरह परमेश्वर और आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ बैठकर संगति करते थे। What a beautiful fellowship. The God, the creator God and his creation sitting together and talking and enjoying the fellowship. उस संगति का आनंद ले रहे हैं। जिस समय जैसे आप इस समय संगति में बैठे हैं, कितना आनंद आ रहा है। लेकिन एक दिन क्या हुआ? एक दिन जब यही परमेश्वर रोजाना की तरह आदम और हव्वा से मिलने के लिए आए, तो चित्र बदल गया। अब यहां उस परमेश्वर का स्वागत नहीं है, अब यहां आनंद नहीं है, अब यहां घबराहट है, अब यहां चिंता है, अब यहां शर्म और लज्जा है। जब परमेश्वर ने आदम से कहा, आदम आदम तू कहां है? बाइबल कहते हैं आदम ने झाड़ी के पीछे से पुकार कर कहा कि मैं छिप गया हूं और डर गया हूं। यह परमेश्वर की योजना नहीं थी। परमेश्वर की योजना तो संगति की योजना है। परमेश्वर आपके साथ संगति करना चाहता है, लेकिन आप परमेश्वर से छिप रहे हैं। क्यों छिप रहे हैं? क्योंकि आपने पाप किया है, आपने अधर्म किया है। और याद रखिएगा, जब हम पाप करते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं, हो सकता है कि मनुष्य उसको ना पकड़ पाए, लेकिन परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता है। और वो डर आपको क्यों लगता है? इसलिए क्योंकि परमेश्वर का अंश आपके अंदर है, परमेश्वर का विवेक आपके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, और वो आपको कायल करता है कि आपने गलत किया है। ये परमेश्वर का आत्मा है जो आपको स्मरण दिलाएगा कि आप गलत कर रहे हैं। ये आत्मा किसी जीव जंतु के अंदर नहीं है, ये केवल मनुष्य के अंदर है, जो आपके अंदर रहकर आपका मार्गदर्शन करना चाहता है और सही और गलत बताना चाहता है। बाइबल कहती है कि आदम छिप गया और परमेश्वर की उपस्थिति से डरने लगा। वो परमेश्वर जिसे देखकर वो, मुझे लगता है, मैं ऐसा कल्पना करता हूं, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जब परमेश्वर आता होगा तो जैसे मेरे बच्चे मुझे उछलकर पकड़ लेते हैं, तो आदम भी परमेश्वर को ऐसे पकड़ लेता होगा। और दोनों के अंदर एक पिता और एक बाप की जो एक भावना है, एक बेटी की भावना है। लेकिन आज क्या हो गया? कल तक तो सब ठीक था, एक रात में क्या हो गया? उस दिन अधर्म हो गया, उस दिन पाप हुआ। और याद रखिएगा, जब जब पाप आपके जीवन में आएगा, जब जब पाप आपके जीवन में आएगा, आपके अंदर एक डर को लेकर आएगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे अंदर एक डर का आत्मा हो। परमेश्वर हमें उस डर से बाहर निकालना चाहता है। हम आगे बढ़ेंगे, इस अद्भुत रहस्य को आप समझिए, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। और तब क्या हुआ? आप कहानी जानते हैं। वहां पर लंबी बातचीत हुई, परमेश्वर आदम और हवा के साथ एक लंबी बातचीत हुई। लेकिन उस बातचीत का निष्कर्ष क्या निकला? उस बातचीत का जो निष्कर्ष निकला, उसमें 2 चीजें हम देखते हैं। पहला कि आदम को उस अदन की वाटिका से निकलना पड़ा, उस अदन की वाटिका को छोड़ना पड़ा। लेकिन दूसरा, अदन की वाटिका से निकलने से पहले बाइबल कहती है
उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 21 पद। इससे पहले कि परमेश्वर उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दे, परमेश्वर ने कुछ किया। देखें उसे, क्या किया परमेश्वर ने। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। इससे पहले कि परमेश्वर उन्हें उस आदन की वाटिका से बाहर निकाले, उन्हें निकलना पड़ेगा। आप जानते हैं क्यों निकलना पड़ेगा? इसके पीछे कारण है, इसके पीछे का रहस्य है। उन्हें उस स्थान से निकलना पड़ेगा क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और कोई भी झूठ अधर्म परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा नहीं हो सकता। यशाया 6 अध्याय उसमें लिखा है कि जब यहोवा परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है तो सराफीम स्वर्गदूत जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं, उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया हुआ है क्योंकि वो उस यहोवा परमेश्वर को देख नहीं सकते। स्वर्गदूत परमेश्वर को नहीं देख सकते, उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया है। और बाइबल कहती है कि वो क्या कह रहे हैं? पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के सामने हजारों स्वर्गदूत, लाखों स्वर्गदूत अपनी आंखों को ढके खड़े हैं और वो एक ही बात बोल रहे हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र। याद रखिएगा, पवित्रता उस परमेश्वर का स्वभाव है, पवित्रता परमेश्वर का नाम है। होलीनेस इज हिज नेम। मैं पवित्र हूं। वो जो सिंहासन पर विराजमान है वो पवित्र है। और इसलिए अदन की वाटिका में अब वो आदम हव्वा जिससे परमेश्वर प्रेम रखता है और वो लोग भी परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उस स्थान को छोड़कर जाना एक मजबूरी है। कई बार लगता है कि परमेश्वर ने उन्हें वहां से क्यों निकाल दिया, क्यों निकाल दिया? वो तो परमेश्वर की रचना थी, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर है, परमेश्वर ने उनको बनाया है, लेकिन उन्हें अदन की वाटिका को छोड़ना पड़ा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां लंबी बातचीत के दौरान एक बार भी अधर्म और पापों के लिए क्षमा नहीं मांगी गई, क्षमा नहीं मांगी गई। और बाइबल कहती है कि उस स्थान से, अदन की वाटिका से उनको निकलना पड़ा, लेकिन जाने से पहले जो प्रभु ने किया वो अद्भुत है। उसे समझने की कोशिश कीजिए। आज मनुष्य कपड़े पहनता है, कोई जीव जंतु, कोई पक्षी, कोई भी व्यक्ति जो दूसरा क्रीचर है, कोई भी कपड़े नहीं पहनता। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था तो परमेश्वर ने मनुष्य को एक विशेष वस्त्र दिए थे, महिमा के वस्त्र। और बाइबल कहती है कि वो आपस में लज्जाते भी नहीं थे, क्योंकि एक ग्लोरी, परमेश्वर का एक अद्भुत प्रकाश जो है वहां पर था, इसलिए उन्हें कपड़े पहनने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही अधर्म आया, जैसे ही पाप आया, वो प्रकाश जो है, वो जो ग्लोरी है, वो हट गई और वो छिपने लगे। वो आपस में एक दूसरे से छिपने लगे क्योंकि उन्होंने पाया कि वो नंगे हैं। और तब परमेश्वर ने उनकी नंगता ढकने के लिए एक यज्ञ किया, एक सैक्रिफाइस किया, एक निष्कलंक मेमने को वध किया गया और उसके चमड़े के अंगरखे आदम और हव्वा को पहना दिए गए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनको उस स्थान से जाना था, लेकिन जाने से पहले परमेश्वर ने उनको अंगरखे पहनाए। दैट्स हिज कॉवेनेंट। परमेश्वर आपकी और मेरी नंगता को आज भी ढकने के लिए तैयार है। आज भी वो परमेश्वर आज भी हमारी नंगता को ढकता है, हमारे झूठ को, हमारी बुराइयों को, हमारे अधर्म को, जिसे हम बड़ी आसानी से करते हैं, उसके लिए एक बड़ा बलिदान देकर। लिखा है, धन्य जिसके अधर्म में क्षमा हुए और धन्य है जिसका पाप ढांपा गया। किसने ढांपा? कैसे ढांपा? अपने पुत्र को संसार में भेज दिया, प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेज दिया, ताकि वो हमारी उस अधर्म का प्रायश्चित। ठीक इसी तरह जब अदन की वाटिका में उस निष्कलंक मेमने का वध किया गया और उसके चमड़े से आदम और हव्वा की नंगता को ढका गया, उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। ठीक इसी तरह आज से 2000 साल पहले क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने मनुष्य रूप लेकर मानव जाति के सारे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। यह रहस्य है। आज आप स्वर्ग इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपने अच्छे काम किए हैं। आप स्वर्ग इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपने गरीबों को खाना खिलाया है या दान और पुण्य किया है। आप स्वर्ग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू से आपके अधर्म को मिटा दिया। और यह काम केवल परमेश्वर ही कर सकता है। आदम और हव्वा की नंगता को कोई नहीं ढक सकता था, परमेश्वर ने ढका। और आज भी वो परमेश्वर मेरी और आपकी नंगता को, हमारी बुराइयों को
हटाता है, दूर करता है। ढकने का मतलब ये नहीं है कि वो अंदर ही है, उसको हटाता है। लेट्स मेडिटेट ऑन इट, इसके बारे में मनन करें। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और 19 पद। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और 19 पद को पढ़ें। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रामित के दिन आए। मन फिराओ और लौट आओ, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। दैट्स द सेंट्रल मैसेज ऑफ द बाइबल। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल का ये मुख्य बिंदु केंद्र है। इसको समझने के लिए मुझे घटना याद आती है। साधु सुंदर सिंह, एक बार साधु सुंदर सिंह एक तालाब में स्नान कर रहे थे। बड़ा अच्छा पानी था, ठंडा पानी था, बड़ा मीठा पानी था। तो साधु सुंदर सिंह के मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं एक घड़े के अंदर इस पानी को, जो शुद्ध पानी है, झरने का पानी है, इसे अपने घर ले जाऊं। और उन्होंने एक घड़े के अंदर पानी को भर लिया और अपने कंधे पर रखकर अपने घर की तरफ चलने लगे। मार्ग में थोड़ी दूर पर उन्हें एक कंधे पर दर्द का अनुभव हुआ और उन्होंने उस घड़े को जमीन पर रखा और थोड़ा आराम किया और उसके बाद फिर उस घड़े को अपने कंधे पर रखा और फिर आगे बढ़ने लगे। ऐसा कई बार हुआ। स्वाभाविक है कि आप एक घड़े में पानी भरकर आप कितनी दूर तक जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आराम की जरूरत है। लेकिन तभी परमेश्वर का आत्मा साधु सुंदर सिंह से एक प्रश्न पूछने लगा। प्रभु की आत्मा ने कहा, सुंदर सिंह, अभी तुम इस गहरे तालाब में स्नान कर रहे थे, गहरे तालाब में स्नान कर रहे थे और तुम्हारे ऊपर टनों पानी था। जब आप पानी में स्नान करते हैं, जब आप कई बार अंदर गोता भी लगा सकते हैं, गहरे में भी जा सकते हैं, आपके ऊपर टनों पानी होता है, तब आपको दर्द नहीं होता। तब आप उसमें बड़ा आनंद लेते हैं। गहराई के अंदर जाकर स्विमिंग पूल के अंदर चले जाते हैं, आपके ऊपर टनों पानी होता है, लेकिन आपको दर्द नहीं होता। लेकिन थोड़ा सा पानी अपने कंधे पर रख कर जा रहे हो, बार बार दर्द हो रहा है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जब तक आप पाप में तैरेंगे, पाप का आनंद लेंगे, पाप रूपी उस जलाशय के अंदर आप होंगे, उसका आनंद लेंगे, आपको कभी दर्द नहीं होगा, कभी थकान नहीं होगी, बल्कि आपके लिए बड़ा आनंदित होगा। लेकिन जैसे ही उस घड़े के समान प्रभु यीशु मसीह में आपके पाप इकट्ठे किए जाएंगे, तब आपको आपके पाप का बोझ स्मरण होगा कि यह कितना भारी है। जब तक यीशु से मुलाकात नहीं होती, एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने आप को कभी पापी नहीं मानता। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के समक्ष खड़े होते हैं, परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, पहली चीज आपको स्मरण आती है कि मैं कैसा हूं, मैं एक कैसा व्यक्ति हूं। मैं एक झूठ बोलने वाला, बुराई करने वाला, निंदा करने वाला, घमंडी और स्वार्थी व्यक्ति हूं। यह तब होता है जब आप वास्तव में उस परमेश्वर के सामने, उसके निकट आते हैं। और यही परमेश्वर चाहता है कि हमें इस बात का बोध हो, ज्ञान हो कि हम कैसे हैं, और हम उस परमेश्वर के निकट आए। और लिखा है, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप जो हैं वो मिटाए जाएंगे। और परमेश्वर इसमें आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। गॉड इज रेडी टू फॉरगिव योर सिन। कल मैं एक भाई से बात कर रहा था, वो प्रभु को नहीं जानते। मेरी अस्माक उनसे मुलाकात हुई और मैंने उन्हें बताया कि मैं आपके शहर में एक बड़ी आराधना में आया हूं और आपके पास अगर समय है तो आप इस आराधना में आइए। तो उसने कहा कि मेरे एक गुरुजी हैं, मैं अक्सर उनके पास कुछ सीखने के लिए जाता हूं। अच्छी बात है, हमें लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। लेकिन मैंने एक सवाल उनसे पूछा, संसार आपको ज्ञान दे सकता है, लेकिन पापों की क्षमा कौन देगा? क्या आपके गुरुजी आपको पापों की क्षमा दे सकते हैं? मैं आपको इसके लिए एक उदाहरण देता हूं। कल्पना कीजिए कि ये फोन मेरा है, मेरा ही है, ये मेरा फोन है और मैं जिसे चाहे उसे उपहार में दे सकता हूं। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी क्योंकि ये मेरा है, दिस बिलोंग्स टू मी, और ये मैं किसी को उपहार में दे सकता हूं। लेकिन ये क्या हो सकता है कि ये फोन यहां रखा हो और ये भाई उठकर इस फोन को किसी और को गिफ्ट दे दे? दिस बिलोंग्स टू मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट हिज, ये इनका नहीं है। लेकिन क्या आप उठकर ये फोन किसी को गिफ्ट दे सकते हैं कि मैं आपको गिफ्ट देता हूं? फॉरगिवनेस ऑफ सिन, पापों की क्षमा परमेश्वर की ओर से है, मनुष्यों की ओर से नहीं है। कोई मनुष्य आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकता। कोई गुरु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई पीर पैगंबर आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकता।
पाप क्षमा करने का अधिकार और सिर्फ अधिकार परमेश्वर के पास में है। इसलिए आप तमाम संतों और महात्माओं के साथ बैठकर ज्ञान की अच्छी बातें सीख सकते हैं, लेकिन इससे आपके पाप कभी क्षमा नहीं होंगे, क्योंकि पाप क्षमा करने के लिए आपको परमेश्वर के पास ही आना पड़ेगा। और आज मनुष्य इस बात को नहीं समझ रहा है। लोग परमेश्वर के पास जाते हैं या तमाम स्थानों पर जाते हैं और बाइबल एक प्रश्न उनसे पूछती है। मरकुस की इंजील उसका 8 अध्याय उसके 36 पद में कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अंततः उसके प्राणों की हानि हो जाए, उसके पाप के द्वारा वो स्वयं मर जाए, तो संसार को प्राप्त करके क्या फायदा। आप किसी के पास गए, किसी ने आपके लिए कोई अच्छी बात की, आपको गाड़ी मिल गई, घर मिल गया, नौकरी मिल गई, आपको अच्छे कपड़े मिल गए, सब कुछ मिल गया, सुख सुविधाएं मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में है? मेरे प्रभु के दास पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी, जिससे मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, डॉक्टर वीवी गिरी राष्ट्रपति, उसमें वीवी गिरी राष्ट्रपति थे, जो पुराने लोग हैं जानते हैं। उनका कार्यकाल समाप्त हुआ और वो दिल्ली से अपने घर की तरफ यात्रा कर रहे थे, राजधानी ट्रेन में बैठे थे और बहुत सारे लोग उनको छोड़ने के लिए आए थे। तब प्रभु के दास पंडित धर्म प्रकाश शर्मा भी उस स्थान पर रेलवे स्टेशन पर खड़े थे और सभी लोग डॉक्टर वीवी गिरी राष्ट्रपति को बाय कर रहे थे। अपना कार्यकाल खत्म कर वो वापस अपने घर जा रहे थे। तब प्रभु के दास को परमेश्वर के आत्मा ने एक प्रश्न पूछा, ये कौन है? प्रभु के दास ने कहा कि ये भारत के राष्ट्रपति। उन्होंने कहा है नहीं, थे। है नहीं, थे। अब ये कहां जा रहे हैं? बोले अब ये रिटायर हो गए, अब अपने घर जा रहे हैं। फिर कहां जाएंगे? जी फिर अपने घर में रहेंगे, फिर क्या होगा? बुजुर्ग हो जाएंगे, फिर क्या होगा? राइट एट द रेलवे स्टेशन पर परमेश्वर का आत्मा अपने दास पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी से, जो कि कांग्रेस में महासचिव थे, प्रभु के सेवक भी हुए, बाद में बहुत बड़े सेवक हुए, परमेश्वर से पूछ रहा है ये कौन व्यक्ति है? भारत के राष्ट्रपति। है नहीं, थे। कहां जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। फिर क्या होगा? बुजुर्ग हो जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो सबके साथ होता है, एक दिन हम मर जाएंगे। तो परमेश्वर ने एक सवाल प्रभु के दास से पूछा, क्या ये मेरे सामने खड़े हो पाएंगे? भारत देश का राष्ट्रपति, क्या ये मेरे सामने खड़े हो पाएंगे? बाइबल में लिखा है, धन्य है जिसके अधर्म क्षमा हुए और जिसके पाप ढांपे गए, और धन्य वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। इस पर मनन कीजिएगा, इस पर चिंतन कीजिएगा कि परमेश्वर की दृष्टि में मैं कैसा हूं। हो सकता है मेरी दृष्टि में आप बहुत अच्छे हो और आपकी दृष्टि में मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन यह पैमाना नहीं है, यह अंतिम पैमाना नहीं है कि मनुष्य की दृष्टि में कैसा है। अंतिम पैमाना यह है कि आप परमेश्वर की दृष्टि में कैसे हैं, आप अपने पासवान की दृष्टि में कैसे हैं, यह पैमाना नहीं है। आप अपने माता पिता की दृष्टि में कैसे हैं, यह पैमाना नहीं है। पैमाना यह है कि आप परमेश्वर की दृष्टि में कैसे हैं, क्योंकि अंततः हमें उस परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। और इसलिए उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि हम पर दंड की आज्ञा ना हो, लेकिन हमारे अधर्म और हमारे पाप क्षमा किए जाएं। पाप क्षमा होना मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है, सबसे बड़ी आवश्यकता। इसलिए बाइबल कहती है कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए और वो उस राज्य में, परमेश्वर के अनंत राज्य में प्रवेश ना कर सके तो क्या लाभ। 1994 में अमेरिका का एक जवान लड़का जिसका नाम माइकल पीटर फे था, वो सिंगापुर आया। ये अमेरिका का नागरिक था और एक जवान लड़का था जिसकी आयु 16 या 17 साल थी, और ये एक पेंटर था। इसके पास स्प्रे पेंट हुआ करते थे और ये दीवारों पर स्प्रे पेंटिंग किया करता था, और ये सिंगापुर आया हुआ था। और इसने एक खाली स्थान देखा और वहां पर पुरानी गाड़ियां, जो खराब गाड़ियां हैं, पुरानी गाड़ियां खड़ी हुई देखी, और इसको लगा कि मैं क्यों ना इन गाड़ियों पर एक सुंदर पेंट करूं और इन दीवारों पर भी कुछ अच्छा सा चित्र बनाऊं। तब उसने अपने थैले में से पेंट को निकाला और वो उस स्थान पर पेंटिंग करने लगा। तभी पुलिस आ गई और माइकल पीटर फे को पकड़ लिया गया, उसे अदालत में ले जाया गया, क्योंकि सिंगापुर का कानून है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दीवार पर बिना सरकार की अनुमति के लिए कुछ नहीं लिख सकता। यह सिंगापुर का कानून है।
और उसे अदालत में ले जाया गया और उसको 4 कोड़े, जिसे सिंगापुर में उसे बेंत कहते हैं, वो उसको मारने के लिए आदेश दिए गए। अब चूंकि वो अमेरिका का नागरिक था, संसार के सबसे प्रभावशाली, सबसे ताकतवर देश का नागरिक था, ये खबर अमेरिका के न्यूज रिपोर्टर्स को पता चल गई कि हमारे एक नागरिक को सिंगापुर, छोटा शहर, इतना छोटा सा शहर, और उन्होंने अमेरिका के अखबारों में इस खबर को लिख दिया कि माइकल पीटर फे, एक अमेरिका के नागरिक को सिंगापुर की सरकार ने कोड़े मारने के आदेश दिए। पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया। तभी अमेरिका के बिल क्लिंटन, जो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने सिंगापुर को फोन किया और कहा कि वो हमारा नागरिक है, उसे छोड़ दीजिए। He belongs to America and you have to release him. आप उसको छोड़ दीजिए। आप जानते हैं सिंगापुर ने क्या कहा? सिंगापुर की सरकार ने कहा, भले वो अमेरिका का नागरिक हो, लेकिन उसने अपराध सिंगापुर में किया है, इसलिए हम उसे नहीं छोड़ सकते। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया और उस जवान लड़के को कोड़े मारे गए, उसे जेल में रखा गया। संसार के अखबारों ने, हर देश के अखबारों में माइकल पीटर फे की फोटो छप गई। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप भारतीय दंड विधान कानून से तो बच जाएं, लेकिन एक दिन आपको परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तब कोई भी आपको परमेश्वर के हाथों से बचा नहीं सकता। नो वन कैन। कोई राजा, कोई महाराजा, कोई मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई अधिकारी आपको परमेश्वर के हाथों से बचा नहीं सकता। नो वन कैन सेव यू। प्रभु के एक बड़े दास हुए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक बहुत ही प्यारी पुस्तक है। उस पुस्तक में लिखा है, एक पापी व्यक्ति धर्मी परमेश्वर के हाथों में, एक क्रोधित परमेश्वर के हाथों में। A sinful man in the hands of angry God। उस पुस्तक को बहुत लोगों ने विरोध किया। A sinful man, एक पापी व्यक्ति क्रोधित परमेश्वर के हाथों। ये सत्य है, ये सत्य है कि एक दिन हमें उस परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और याद रखें, अगर आज वो परमेश्वर मुझे और आपको हमारे और आपके अपराधों के साथ स्वर्ग में जगह दे दे, आपके और मेरे अपराधों के साथ स्वर्ग में परमेश्वर हमें जगह दे दे, तो उस परमेश्वर को सदोम और अमोरा से माफी मांगनी पड़ेगी। बाइबल कहती है कि सदोम और अमोरा, जो कि पाप में डूबे हुए जो देश थे, जो राज्य थे, जिसमें भयंकर पाप होता था, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से, आकाश से गंधक गिराकर उन दोनों देशों को नष्ट कर दिया। और आज भी आप गूगल में सर्च करें, सदोम और अमोरा, ये 2 देश हैं मिडिल ईस्ट के पास में, और पूरा जो देश है वो खंडर हो चुका है। और उसके ऊपर आसमान से, स्वर्ग से परमेश्वर ने सल्फर परमेश्वर ने भेजकर, गंधक की आग डालकर पूरे देश को नष्ट कर दिया। एंग्री गॉड। हम प्रत्येक रविवार उसके प्रेम के बारे में सुनते हैं, उसकी दया के बारे में सुनते हैं, लेकिन आज की सुबह आप उस परमेश्वर के क्रोध को भी समझिए कि वास्तव में वो न्यायी प्रेमी परमेश्वर है। ही इज ए राइचियस गॉड। वो एक धर्मी परमेश्वर है जो न्याय से प्रेम करता है, और इसलिए उसने अपने पुत्र को संसार में भेज दिया ताकि वो दंड जो सदोम और अमोरा को मिला है, वो दंड मुझे और आपको ना मिले। हमारे पास एक अवसर है, हमारे पास एक मौका है। कल मैं किसी भाई से बात कर रहा था कि जब आप जीपीएस ऑन करते हैं, कितने लोग जीपीएस ऑन करते हैं? जब आप सड़क पर जाते हैं तो जीपीएस ऑन कर लेते हैं मार्ग के लिए। आप बड़े ध्यान से देखिए कि जब आप जीपीएस ऑन करके चलेंगे और आप जानबूझकर एक लेफ्ट लीजिए, जीपीएस आपको कह रहा है कि आपको सीधे जाना है, लेकिन आप जानबूझकर एक लेफ्ट लीजिए, तब क्या होगा? वो जीपीएस आपको तुरंत रीरूटिंग कर देगा। वो कहेगा कोई बात नहीं, अगर आपने एक लेफ्ट ले लिया है, कोई बात नहीं, मैं आगे आपको वापस सही मार्ग में जोड़ दूंगा। ठीक है? उसके बाद अगर आप जानबूझकर एक और लेफ्ट ले लीजिए, वो कहेगा कोई बात नहीं, मैं वापस आपको रीरूट कर सही मार्ग में जोड़ दूंगा। और आप फिर एक राइट ले लीजिए, गलत राइट ले लीजिए, वो कहेगा कोई बात नहीं। वो बार बार आपको सही मार्ग पर लाने का प्रयास करता रहेगा, रीरूटिंग करता रहेगा।
लेकिन क्या हो कि अगर आप उस जीपीएस को मूर्ख बना रहे हैं तो क्या आप अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। वो बार बार आपकी सहायता करेगा लेकिन आप उसे मूर्ख बना रहे हैं। मेरे प्रियो, ठीक इसी तरह आज वो परमेश्वर बार बार मुझे और आपको मौका देता है कि हम मन फिराएं और उसके पास आ जाएं, अपने अधर्म और अपने पापों को मान लें, उसे छोड़ दें। बार बार वो हमारे लिए रीरूटिंग करता है। वो कलीसिया में सेवकों को भेजता है, वो आपके वीडियो जो आप यूट्यूब पर देखते हैं उसके द्वारा, और कई तरह से परमेश्वर आपसे बार बार बातें करना चाहता है। लेकिन हम कब तक? इसलिए आज की सुबह आप इस बात पर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में हो, मैं सारे संसार को प्राप्त करूं और अंत में हानि को उठाऊं। क्या फायदा? कोई मुझे परमेश्वर के हाथ से बचा नहीं सकता, ना आपकी पत्नी, ना आपके बच्चे, ना आपके माता पिता, ना आपका पासवान, ना कोई नहीं। उस परमेश्वर के सामने आपको स्वयं खड़ा होना है और अपने जीवन की सब बातों का हिसाब किताब देना है। ये एक चिंता करने का विषय है। पिछले दिनों हमारे एक मित्र थे, मेरे और भाई साहब के बड़े अच्छे मित्र थे, संजय जी, और वो अचानक इस संसार को छोड़कर चले गए। मैं उनके लिए बहुत प्रार्थना करता था, हमेशा उनको प्रभु के बारे में बताता था। बहुत लोगों से उनकी मुलाकात थी, बड़े अधिकारियों से, बड़े नेताओं से, देश के बड़े बड़े लोगों से उनकी जान पहचान थी। लेकिन प्रियो, याद रखिए, हमारी ये जान पहचान, हमारी ये मुलाकातें हमें परमेश्वर के क्रोध से और परमेश्वर के न्याय से नहीं बचा सकती। कोई हमें परमेश्वर के क्रोध और परमेश्वर के न्याय से नहीं बचा सकता। अभी भी हमारे पास एक मौका है, और वो मौका ये है कि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, जो हमारे अधर्म, हमारे पापों को क्षमा करने में योग्य और सक्षम है। बिल्कुल एक माँ के समान। जब बच्चा खेल कर घर आता है तो बच्चा गंदा हो जाता है, उसके शरीर पे मिट्टी लग जाती है, और तब माँ क्या करती है? माँ उसे साफ कर देती है। माँ उसे साफ कर देती है। ठीक इसी तरह परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, आप याद रखिए, लहू के द्वारा हमें माफ करता है, और ना केवल माफ करता है लेकिन हमें अपना पुत्र और पुत्री बनाता है। हम प्रभु के पुत्र कैसे हो गए? यहां पर एक बच्ची बैठी है, मैं इसे बेटी तो कह सकता हूं लेकिन ये मेरी बेटी है नहीं। मैं इसे बेटी कह सकता हूं लेकिन ये मेरी बेटी है नहीं, क्योंकि मेरी दो बेटियां हैं जो इस समय जयपुर शहर के अंदर हैं। वो मेरी बेटियां इसलिए हैं क्योंकि मेरा लहू उनके अंदर है। They carry my blood, they carry my DNA। आज मैं और आप परमेश्वर की संतान इसलिए हैं क्योंकि उसने अपना लहू देकर हमें अपनी संतान बनाया है। He shed his blood। बिल्कुल एक माँ के समान, जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है, she has to taste the death। उसको उस दर्द से, उस पीड़ा से निकलना है। She has to go through a pain and suffering। लेकिन उसके बाद वो एक संतान को प्राप्त करती है। जब यीशु मसीह क्रूस पे था, लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह क्रूस पर क्यों है। बहुत से लोग आज भी नहीं जानते कि यीशु मसीह क्रूस पर क्यों है। वो क्रूस पर इसलिए है क्योंकि वो आपको जन्म दे रहा है, वो आपको एक नया जीवन दे रहा है। He is wounded, वो घायल है, वो घायल, उसके शरीर से एक एक बूंद रक्त की एक एक बूंद निकल रही है, क्योंकि उस बहती रक्त में मेरे और आपके पापों का छुटकारा है। तो भारतीय दर्शनों में लिखा है, तद रक्तम परमात्म पुण्यदान बल्यागरम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। समस्त मानव जाति के लिए वो रक्त बहाया जाएगा। परमेश्वर उस रक्त को बहाएगा। उस रक्त के द्वारा, उस लहू के द्वारा ही मैं और आप परमेश्वर की संतान हैं। ऐसे बोलने से नहीं होगा। बिकॉज वी कैरी द ब्लड ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के उस रक्त को, उस लहू के द्वारा परमेश्वर की संतान है, और उस रक्त के द्वारा, उस लहू के द्वारा मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, जिसे कोई काट नहीं सकता, जिसे कोई काट नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने रक्त के द्वारा हमें अपना पुत्र और पुत्री कहा है। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अंत में अपने प्राणों की हानि उठाए, उसे क्या लाभ? इस पर चिंतन कीजिएगा, इस पर मनन कीजिएगा। 1996 के ओलंपिक के समय में डेरिक रेनमॉन्ड नाम का एक धावक था जो ओलंपिक में हिस्सा ले रहा था, और दौड़ तैयार हो गई। 60,000 लोग स्टेडियम में बैठे थे और दौड़ शुरू हो गई। सब लोग दौड़ रहे थे उस इनाम को पाने के लिए। तभी एक धावक जिसका नाम डेरिक था, वो जमीन पर गिर गया, क्योंकि उसके बाएं पैर की हड्डी में चोट आ गई और वो जमीन पर गिर गया। सारे लोग उस गिरे हुए व्यक्ति को देख रहे थे।
उनकी तालियां रुक गईं। सारे लोग आगे निकल गए, जो दौड़ रहे थे वो सब आगे निकल गए। तब क्या हुआ, एक व्यक्ति, 60,000 की भीड़ में एक व्यक्ति मैदान में आ गया और वो दौड़कर डेरिक रेनमोंड के पास में आया और उसने उसके आंसुओं को पोंछा और डेरिक ने कहा, पिताजी मैं ये दौड़ हार गया हूं, लेकिन क्या आप मेरी मदद करेंगे कि मैं इस दौड़ को पूरा कर लूं। तब डेरिक रेनमोंड के पिता ने डेरिक का सारा वजन अपने ऊपर ले लिया, उसे अपना कंधा दिया और धीरे धीरे उस दौड़ को, जो फिनिश लाइन थी, वहां तक डेरिक को पहुंचा दिया। इस तरह डेरिक उस दौड़ को हार तो चुका था, लेकिन उसने उस दौड़ को पूरा कर लिया। मेरे प्रियो, आज हम सब अपने पापों में, अपनी बुराइयों में, अपने झूठ और अधर्म में गिर चुके हैं, लेकिन ठीक समय पर, बाइबल कहती है, ठीक समय पर उसने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए भेज दिया ताकि वो कंधा हमें दिया जा सके और हम उसकी सहायता से उस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। हम अपनी योग्यता से नहीं कर सकते। डेरिक गिर चुका था, अगर वो अपनी योग्यता से कर लेता तो उसे अपने पिता की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अद्भुत है कि उस संसार में उसने अपने पुत्र को हमारे पास इसलिए भेज दिया ताकि हमारे जीवन की जो यात्रा है हम उसे पूरा कर सकें। एक दिन हम उसे देखेंगे। पौलुस कहता है हम एक दिन यीशु मसीह को देखेंगे। एंड दैट्स माय डिजायर, ये मेरी भी इच्छा है, हम सबकी यही तो इच्छा है। हम इतनी उसकी आराधना करते हैं। उसने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ा, मनुष्य बन के संसार में आ गया, हमारे अधर्म और हमारे पापों के लिए मारा गया, उसने अपना लहू बहा दिया, अंततः उसने जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिख दिया। पौलुस कहता है एक दिन हम आमने सामने होंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? आज अगर आप में से कोई भी व्यक्ति यहां बैठा है, कोई भी व्यक्ति, और अगर उसे लगता है कि आज ही सही समय है कि मैं अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखवा लूं, आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसकी 31 पद में लिखा है, तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार को पाएगा। मुंह से अंगीकार, सिर्फ इतना कि प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूं और मुझ पर दया करें। मैं विश्वास करता हूं कि जब प्रभु की बादशाहत होगी, हम आसमान में एक दूसरे को देखेंगे। ये वही भाई है, ये वही लोग हैं, हम साथ थे, हमने साथ परमेश्वर की आराधना की और हम साथ स्वर्ग में उठाए जाएंगे। मैं इस कलीसिया के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, पास्टर सलीम खान जी के लिए धन्यवाद करता हूं। बड़ी कसरत की सेवा की, बड़ी मेहनत की सेवा की, और एक एक व्यक्ति जो यहां बैठा है या बाहर है या जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, एक एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, एक एक व्यक्ति। और आपके प्रभु के दास ने आपके शहर के अंदर, आपकी इस कलीसिया में भरपूर प्रयास किया कि आप उसे जानें, इसलिए आप यहां बैठे हैं। और यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा विश्वास है कि हम जिस मार्ग पर चले हैं उस मंजिल पर भी साथ पहुंचेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वचन को सुना है और परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ख़ासकर उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो आज परमेश्वर से बहुत दूर हैं, जिन्हें परमेश्वर की ज़रूरत है लेकिन परमेश्वर को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। उन्हें सच्चा मार्ग पता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है, जाओ जगत में सुसमाचार प्रचार करो, जिनको ज़रूरत है उनके पास में तुम जाओ। हम इस संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाना है, लोगों तक प्रभु यीशु मसीह को पहुंचाना है। हम मिलकर ये काम कर सकते हैं, क्योंकि संसार में हर एक का उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने बलिदान के द्वारा किया है। और यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा परंतु जीवित रहेगा। आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को क्रूस के ऊपर दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों से तीसरे दिन जी उठा, ताकि हम उसके द्वारा उद्धार पाएँ, और हमने उद्धार पा लिया है। लेकिन आज संसार के अंदर लोग अलग जीवन जी रहे हैं, उन्हें नहीं पता है,
उनके लिए प्रभु यीशु मसीह उन्हें बचाना चाहता है, उन्हें छुड़ाना चाहता है। और आप इस वीडियो को शेयर उन लोगों के साथ ज़रूर करिए। लोगों को बताइए कि परमेश्वर प्रेम करने वाला है, लेकिन वो पवित्र है, वो क्रोध करने वाला परमेश्वर भी है। लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को देखा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें परमेश्वर की पवित्रता को भी देखने की ज़रूरत है, ताकि हम पवित्र हो सकें और हम उसके क्रोध से बच सकें, क्योंकि वो प्रेम करने वाला है, लेकिन याद रखना क्रोध भी करता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय मसीह की।